नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे गर्भधारण संस्कार के बारे में। तो बहुत से विद्यार्थियों का प्रश्न था सर कि इसके बारे में भी कुछ आप बताएं। तो देखिए, गर्भधारण संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। जीवन में कुल 16 संस्कार होते हैं, उनमें से जो सबसे पहला संस्कार होता है वो गर्भधारण होता है। और जो अंतिम संस्कार होता है, जब व्यक्ति का दाह संस्कार होता है या उसे अंत्येष्टि कहते हैं कि उसका अंत हो गया। तो गर्भधारण जो संस्कार होता है, जब बच्चा गर्भ में आता है उससे पहले का वो संस्कार है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द अनेक ऊर्जाएं हैं, अनेक आत्माएं घूम रही हैं, और गर्भधारण संस्कार में हम उस आत्मा को आह्वान करते हैं, क्योंकि आत्माएं इसलिए घूम रही हैं, उनको शरीर चाहिए, वो किस शरीर में प्रवेश करेंगी, तो उसके लिए हमें अच्छी आत्मा को आह्वान करना पड़ेगा, है ना। जब बारिश नहीं होती है तो आप आह्वान करते हैं, भगवान बारिश कर दीजिए, बहुत गर्मी है या फसलें सूख रही हैं, आह्वान करते हैं। किसी भी अच्छी चीज के लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो गर्भधारण संस्कार भी एक आह्वान है, एक प्रार्थना है, अच्छी आत्मा को इन्वाइट करने के लिए, अच्छी आत्मा को आमंत्रित करने के लिए। इसमें एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बैठ गए और आपने इनवाइट कर लिया, मंदिर में जाके बैठ गए ऐसे इनवाइट कर लिया। ऐसे आत्माएं अच्छे शरीर में प्रवेश करने के लिए समय लेती है। तो देखिए, गर्भधारण जो संस्कार है, 16 संस्कारों में सबसे पहला संस्कार है। और संस्कार का मतलब होता है शुद्धिकरण, प्रीमार्जन करना, उसका पूरी तरह से शुद्ध कर देना, है ना। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया चलती रहती है उसे ही संस्कार कहते हैं। तो गर्भधारण जो संस्कार होता है वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि एक अच्छे बच्चे का जन्म हो, एक अच्छे जीव का जन्म हो, हमारे घर में एक अच्छी आत्मा का पदार्पण हो, या औरत या मेल या फीमेल कहें कि हे भगवान, शरीर में एक अच्छी आत्मा प्रवेश करे, यानी माँ की वोम में, माँ की कोख में एक अच्छी आत्मा का प्रवेश हो। बचपन से ही बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी हो, इसलिए गर्भधारण संस्कार जरूरी है। देखिए, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो हमारा सब्जेक्ट है षोडश संस्कार। तो जब गर्भधारण संस्कार पढ़ाते हैं तो जिनके बच्चे हो गए हैं वो कहते हैं, सर काश हमें पहले पता होता तो हम और अच्छी आत्मा का आह्वान करते। हमारा बच्चा सर बीमार रहता है, हमारे बच्चे की मेमोरी वीक है, सर हमारे बच्चे को बचपन से चश्मा चढ़ा हुआ है, सर हमारे बच्चे को ये डिफॉर्मिटीज है, हमारे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, सर वो नटखट है, ऐसा है वैसा है, तरह तरह की बातें आती हैं। सर हमें पहले नहीं पता था, ये बातें कभी किसी ने चर्चा ही नहीं की। तो देखिए, गर्भधारण जो संस्कार है वो बहुत जरूरी है। क्यों? आप घर में कोई मकान बनाते हैं, उसका मुहूर्त निकलवाते हैं, आप कोई अपना प्लॉट खाली पड़ा होता है, उसके ऊपर दीवार लगवाना चाहते हैं उस प्लॉट के ऊपर, तो जिस दिन खुदाई करते हैं, नीम खोदते हैं, तो उस नीम को खोदने के बाद उससे पहले तो आप मुहूर्त निकलवाते हैं कि किस दिन हमें नीम खोदनी है, और उसके बाद फिर मुहूर्त होता है कि कब इसका पत्थर रखना है, यानी कब चिनाई शुरू करवानी है। तो मिस्त्री मुहूर्त करता है ना, और मुहूर्त का भी टाइमिंग होता है, इस डेट को इतने बजे, इतनी घड़ी, इतने समय आपका मुहूर्त का टाइम है, इस समय होगा। आप कोई गाड़ी लेते हैं, बाइक लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसका भी मुहूर्त करवाते हैं। कोई दुकान खोलते हैं नहीं तो उसका मुहूर्त करवाते हैं। शादी करते हैं नहीं तो क्या, शादी तो शादी होती है, शादी करते हैं तो उसका भी मुहूर्त करवाते हैं, निकलवाते हैं ना, किस डेट को शादी करें। आपका लगन होता है तो उसका भी मुहूर्त होता है। यानी हर चीज के मुहूर्त का समय, घड़ी, टाइम होता है। तो क्या जब हम एक अच्छी आत्मा का आह्वान करते हैं तो क्या उसका मुहूर्त का समय नहीं होना चाहिए? ये सोचने का प्रश्न है कि ये सब चीजें निर्जीव थी। आपके मकान, आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपकी दुकान, सब निर्जीव चीजें हैं। हम निर्जीव चीजों के लिए मुहूर्त करते हैं या डेट निकलवाते हैं, समय घड़ी की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन क्या हम एक अच्छी आत्मा को आह्वान करने के लिए, एक माँ के गर्भ में अच्छी आत्मा के प्रवेश के लिए क्या हम मिलकर आह्वान करते हैं? क्या मिलकर हम मुहूर्त निकालते हैं?
या क्या हम अच्छी आत्मा को बुलाते हैं या कोई टाइम घड़ी डिसाइड करते हैं, प्री प्लान बनाते हैं कि कैसा बच्चा हमें चाहिए। आप कमरा बनाते हैं, कोठी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, जो भी बनाते हैं XYZ, हर चीज़ का प्लान करते हैं। खेत में किसान बीज डालता है तो उसका भी प्लान करता है कि पहले खेत को कैसे तैयार करना है। 1 महीने पहले वो तैयारी शुरू कर देता है कि गेहूं की खेती करनी है तो अलग प्लान है, सरसों की खेती करनी है तो अलग प्लान है, उसमें सब्जी अगर बोनी है तो कौन सी सब्जी बोनी, उसके अलग अलग प्लान होते हैं कि धरती को कैसे तैयार करना है, तभी तो बीज डाला जाता है ना। लेकिन कामुकतावश हमें ये पता नहीं होता और अनायास ही गर्भ ठहर जाता है और बच्चे हो जाते हैं अननेचुरल। मैं कहता हूं कि एक सजीव प्राणी को आप धरती पे लाना चाहते हैं, एक जीवित प्राणी आप लाना चाहते हैं और माँ की गर्भ से वो बच्चा आना चाहता है और फिर उसके लिए आप कोई प्लान नहीं बनाते, ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग इसमें अवेयर भी हैं, मेरे से भी ज़्यादा जानते हैं, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी लोग बहुत अवेयर हैं इस मामले में। लेकिन फिर भी बहुत से लोग हैं आज भी। मुझे लगता है कि गर्भधारण संस्कार का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि मैं काफ़ी कॉलेज और विश्वविद्यालय में जब लेक्चर लेता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार आज तक इन बच्चों को ये बातें नहीं पता है गर्भधारण संस्कार के बारे में, अच्छी आत्मा के आह्वान के बारे में, कि एक अच्छे बच्चे को कैसे हम जन्म दे सकते हैं तो देश का भविष्य क्या होगा। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है ये कि देश का भविष्य क्या होगा। आज तक उनका अवेयरनेस नहीं है कि अच्छे बच्चे को जन्म हमें कैसे देना है। बचपन से ही बच्चा इम्यूनिटी वाला पैदा हो, जिसकी इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो, बहुत अच्छी इम्यूनिटी हो, उसका उनको नॉलेज नहीं है। और किस डेट को कैसे मुहूर्त में किस समय हमें आत्मा का आह्वान करना है या अच्छे जीव का अपने शरीर में प्रवेश करवाना है, वो नहीं पता है। तो फिर कैसे इस देश का उद्धार होगा, कैसे आने वाली पीढ़ी का उद्धार होगा। अगर गलत बच्चा माँ के गर्भ में प्रवेश करता है और बच्चा किसी डिफॉर्मिटीज युक्त अगर होता है, बच्चे के बचपन से चश्मा है या बच्चा वीक है या बच्चे में कोई भी डिफॉर्मिटीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इसके सीधे सीधे जिम्मेदार माता और पिता है। उसका दोष उसके माता पिता को लगे ही लगेगा, क्योंकि उन्होंने योजनाबद्ध ढंग से वो कार्य नहीं किया। तो देखिए, गर्भधारण संस्कार की अगर मैं सामान्य बात करूं तो लगभग 3 महीने पहले वो प्रक्रिया शुरू होती है कि दोनों पति पत्नी को क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है। उस दौरान उनको कोई इंटीमेट नहीं करना है, कोई उनको सेक्सुअल डिजायर्स अपनी पूरी नहीं करनी है, कोई उन्हें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। 2-3 महीने लगभग उन्हें संयम और साधना करनी है, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना है, संयमित जीवन जीना है, साधना में जीवन जीना है, पूजा पाठ भक्ति सब करना है। और फिर उनको पता होना चाहिए कि डेट का कौन सा दिन चल रहा है। हमें लगभग इस महीने में बच्चा चाहिए, तो कौन सा दिन चल रहा है डेट का, ठीक है। डेट आने के बाद कौन सा दिन हो गया है, उसके आधार पर सम है या विषम है, वो भी चीज हमें ध्यान रखना है। और उसके बाद हमारे योग शास्त्रों में तो ये भी बताया कि लड़का होगा या लड़की होगी, कौन सा सवर आपका चलना चाहिए, ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कि अगर सवर के साथ जोड़ के हम करेंगे कि फीमेल का कौन सा सवर चले, मेल का कौन सा सवर चले, तो हम लड़के को जन्म दे सकते हैं, और ये सवर चले तो हम लड़की को जन्म दे सकते हैं। ऐसा भी हमारे ग्रंथों में बताया गया है, योग आयुर्वेद के ग्रंथों में। फिर कौन सा समय ठीक रहता है, जैसे ब्रह्म मुहूर्त का प्रातःकाल का समय ठीक है। दोनों प्रसन्नचित्त होने चाहिए, दोनों आध्यात्मिक प्रवृत्ति उस समय होनी चाहिए, और उस कमरे का माहौल ठीक होना चाहिए, उस घर का माहौल ठीक होना चाहिए, आपकी संगति ठीक होनी चाहिए, आप जो चित्र आप देख रहे हैं वो सब ठीक होने चाहिए। दिन में आप जो गर्भधारण संस्कार के लिए, जैसे आपको कल सुबह गर्भधारण करना है, तो आज उसके लिए हवन वगैरह करा के अच्छी आत्मा को आह्वान किया जाए, ताकि वो आत्मा पहले से ही इर्द गिर्द आपके आने लग जाए, घूमने लग जाए। और जब इंटीमेट और इंटरकोर्स के समय आप आह्वान करें मंत्रों के साथ, कुछ मंत्र होते हैं और कुछ क्रियाएं होती हैं, वो जब आप करेंगे तो डेफिनेटली माँ के गर्भ में एक अच्छी आत्मा प्रवेश कर जाती है और उसके बाद एक दिव्य संतान का जन्म होता है। तो गर्भधारण संस्कार बहुत जरूरी है, और उस संस्कार की पूरी प्रक्रिया को
इस वीडियो में नहीं समझाया जा सकता है, वो कोई अलग से व्याख्यान होगा या उसकी कोई अलग से वर्कशॉप होगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सेशन है, तो उसमें वो पूरी प्रक्रिया समझाई जाती है। तो आज इस वीडियो में मैंने गर्भधारण संस्कार की सामान्य बात की है कि गर्भधारण संस्कार क्यों जरूरी है, और आजकल खासकर जो 20, 22, 23, 25 साल के युवा लड़के लड़कियां हैं, उनके लिए तो बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं देखता हूं बच्चों के बचपन से चश्मा चढ़ा हुआ है, बच्चे बीमार रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, सर दर्द रहता है, तो वो इसलिए है कि माँ बाप का ठीक से उसमें प्लानिंग नहीं था। तो एक भी बच्चे को तो ये बात नहीं पता है, तो मुझे लगता है कि शादी से पहले या युवा अवस्था में, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के समय, उनको जो भी वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, चाहे मेडिकल के हो, नॉन मेडिकल के हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, बॉटनी, जिस भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हो, चाहे योग के हों, उनको गृहस्थ जीवन में अगर प्रवेश करना है या नहीं भी करना है, तो भी उनको संपूर्ण गर्भधारण संस्कार की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो एक अच्छी संतान का निर्माण कर सके, एक अच्छी संतान देश के लिए, समाज के लिए दे सके। तो उस एज में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ऐसा टॉपिक होना, ऐसा सब्जेक्ट होना, ऐसी वर्कशॉप होना, ताकि एक प्री प्लान, देखो हमारा काम है प्लान बनाना, वो तो बाकी ईश्वर के हाथ में है। जैसे किसान का काम तो खेत को तैयार करके अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से, और बीज को भी अच्छे से तैयार करके डालना है, फिर बाद में तो ईश्वर की इच्छा है ना, कि कई बार ओले भी गिर जाते हैं, कई बार बारिश बहुत हो जाती है, वो अलग मैटर है, ट्रेजेडियां अलग मैटर है। लेकिन हम अपनी तरफ से अच्छा प्लान बना के हम बच्चे का निर्माण करें, तो डेफिनेटली बच्चा स्वस्थ, सुंदर और बलवान होगा, जो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, समाज के लिए भी अच्छा रहेगा, परिवार के लिए भी अच्छा है, राष्ट्र के लिए भी अच्छा है, और बच्चा अपना जीवन भी अच्छे से जी पाएगा। तो मुझे लगता है कॉलेज और विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं, उनको इस गर्भधारण संस्कार से अच्छे से रूबरू करवाना चाहिए, और इस पे बहुत अच्छी वर्कशॉप्स हों, और बहुत अच्छे ढंग से वो अपनी बातें खुल के कह पाए, ताकि मन में दोनों के, मेल और फीमेल को, कोई डाउट ना रहे, और देश की प्रगति में उनका योगदान बन जाए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर कभी हम विस्तार से जानेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।